आप सभी को जय सिया राम। क्या वशीकरण होता है? वशीकरण कैसे करवाया जाता है? और वशीकरण से क्या क्या नुकसान होते हैं? वशीकरण बिल्कुल सच में होता है। आप लोगों को एक खुद का अनुभव बताने जा रहा हूँ। हम बाबा के दर्शनों के लिए राजस्थान में श्री सालासर धाम में गए हुए थे। वहाँ जो लोग सालासर धाम में गए हैं उन्होंने देखा होगा कि एक अलग से कमरा है, जिस कमरे में श्री हनुमान जी महाराज की सालासर धाम में फोटो लगी हुई है, और वहाँ बैठ के लोग हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या कोई जाप कर रहा होता है। वहीं बैठकर हम जाप कर रहे थे। वहीं हमें एक दंपत्ति मिले, पति पत्नी। उन्होंने पहचान लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, ऐसे ऐसे बात है। तो बस वैसे ही बैठे थे तो वो दोनों चेहरा लटकाए हुए थे। हमने पूछा भाई क्या बात हुई, बाबा के दरबार में भी अगर आप ऐसी कंडीशन में बैठे हो तो बाहर कैसे रहते होगे? तो वो महिला रो पड़ी। उसने कहा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका, कुछ भी नहीं, और बस कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी से जब हमने इजाज़त ली तो कुछ ऐसा पता लगा, लेकिन वो बात बताने से पहले देखो मुझे भी चारों तरफ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही किसी को कुछ बोल दिया जाए। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि भाई बाबा के दरबार में अखंड दूना चलता है। उन्होंने कहा हाँ हमने दर्शन किए हैं। तो मैंने कहा एक बार दोबारा वहाँ चलो और मैं साथ चलूँगा। दोबारा वो वहाँ गए, साथ खड़े होकर हमने उनसे एक ही बात कही कि अखंड दूने को साक्षी मान के आप संकल्प लो कि मुझे कुछ वचन दोगे। कैसे? एक तो जो मैं पूछूंगा वो सच सच बताओगे। दूसरा, सब कुछ जान लेने के बाद एक दूसरे के साथ मनमुटाव नहीं रहेगा या किसी भी प्रकार की गलती नहीं करोगे। अगर इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो धुने को साक्षी मान के, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ कि परेशानी क्या है। अन्यथा मेरे पास ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो उन दोनों ने साक्षी माना। थोड़ी से अलग स्थान पर जाकर हम कहीं बैठ गए। तो जैसे ही बाबा के आदेश हुए तो हमने उस महिला से पूछा कि आप किसी तांत्रिक के पास गई थी? हाँ गई थी। आपने अपने पति पर वशीकरण करवाना चाहा? उन्होंने कहा हाँ चाहा। अपने पति की कुछ चीजें भी आपने उसको ले जाके दी? हाँ दी। क्यों? उन्होंने कहा मुझे शक था कि ये किसी अन्य महिला के साथ हैं और ये मुझे समय नहीं देते। मैंने कहा उसका आगे रिजल्ट क्या निकला? उस महिला के पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा देखो जो भी बात है आपने संकल्प लिया है हवन को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के, कि बिल्कुल सही बताओगे। तो उस महिला ने कहा कि जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास जाने लगी, जो भी था सामने वाला, मैं उसके पास जाने लगी। हमने तो उसका नाम भी नहीं पूछा कि वो था कौन और कहाँ से था। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मैं ही उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने लगी और धीरे धीरे मेरा अपने पति से मन हटने लगा। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि अगर तुम्हारे कहने पर वो किसी और पर वशीकरण कर सकता है तो क्या वो खुद अपने लालच में आके तुम्हारे ऊपर वशीकरण नहीं कर देगा? जिसके ऊपर तुम वशीकरण करवाने के लिए गए हो वो तो उसके पास नहीं बैठा, उसकी तो कुछ चीजें उसने मंगवाई हैं। जब कुछ चीजों से वशीकरण हो सकता है तो जो सामने बैठा उसके ऊपर कितना खतरनाक वशीकरण हो सकता है आप और हम मिलकर कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे लोग समाज के वो गंदे और दूषित लोग हैं जो एक व्यक्ति पूरे धर्म को बदनाम करने की हिम्मत रखता है और कर भी देता है, जिसकी वजह से अन्य लोगों पर उंगलियां उठाई जाती है। लेकिन याद रखना भाई, वो व्यक्ति आपके घर नहीं आया, आप उसके पास गए हो। गलती किसकी? आपकी और हमारी। जो लोग ऐसा किया है, कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनकी गलती है। सामने वाला तो अपना काम करेगा भाई। अब मैं मान के चलो मैं आप लोगों को लूटने का सोचने का काम करूं, तो मैं तो आपके घर नहीं आया भाई, आप मेरे घर आए हो। और मेरे घर आए हो तो कहीं ना कहीं मेरी मर्जी चलेगी भाई। जो भी मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा। कैसे रोक दोगे आप मुझे? नहीं रोक सकते। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने तन मन धन से उस महिला के साथ शोषण किया। जो भी किया, छोड़ो इन चीज़ों को तो, और वो उनके निजी विचार भी हैं। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। ना ही मैंने उनसे पूछा, मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे। बस वो उस महिला के पास कोई जवाब नहीं था, जिससे मैंने सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा लगाया कि ये बात हो सकती है। अब उस व्यक्ति के पास, बेचारे के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि उसने संकल्प ले लिया था। मैंने कहा भाई सुन, अब तू भी यहाँ पे गलत है। इस जगह तूने उस समय कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं कर रखी हैं। उसने भी स्वीकृति की थी। हाँ। मैंने कहा देखो अब बचने का एक ही उपाय है। एक तो सालासर धाम, जो जो भी नियम था वो हमने बता दिया कि आप यहाँ के ऐसा ऐसा करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अभी बाबा को बोल के जाओ कि दोनों से जो गलतियां हुई हैं हम आगे उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसके साथ साथ हमने भी उनसे कहा कि हम भी आपके बारे में किसी को ये बातें नहीं बताएंगे। तो कभी भी हमने उनका नाम पता कुछ भी नहीं बताया। अब कुछ ऐसी घटना एक बार फिर मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति को ना तो मैं मिल सकता हूँ ना पर्सनली बता सकता हूँ। तो वीडियो बना के तो हो सकता है इस वीडियो को एक आदमी देखे, 1 लाख देखें, वो तो भाई आगे की बात है। यूट्यूब कितने लोगों तक रिकमेंड करेगी इस चीज़ को, वो तो यूट्यूब का काम है। कितने लोग इसको प्यार देंगे वो तो आप लोगों का काम है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं भाई, और हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हो रखी हैं वशीकरण नाम की, तो इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे?
लक्षण ये दिखाई देंगे कि आपका मन आपके परिवार से अलग हो जाएगा। बाहर ठीक रहोगे, घर आते ही वही दिमागी उलझन शुरू हो जाएगी। बाहर बिल्कुल ठीक रहोगे तो इसका मतलब है आपका मन आपके घर वालों से अलग किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष पर आपका फोकस रहेगा, जिससे आपको पता है कि इससे आपको कोई लाभ नहीं है, फिर भी आप उसी के पीछे रहोगे, उसी की बात मानोगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत। इसका मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं वशीकरण हो चुका है। अब इसका समाधान क्या है? किसी भी ऐसे दरबार में जाओ जहां पर तकरीबन 10 वर्षों से ज्यादा अखंड ज्योत चलती हो, यानी अखंड ज्योत चलते 10 वर्ष हो चुके हो, उस दरबार में जाके अपना उतारा करो। किसी माता के दरबार में जा रहे हो तो माता का श्रृंगार घर से लेके जाओ, पान पेड़े जो भी आपसे उपलब्ध हो सके, 21 रुपए की दक्षिणा और एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेके जाओ। वहां जाके राइट हैंड में जल लेके दरबार में खड़े होके, किसी ऐसे दिन जाओ जिस दिन भीड़ ना हो, दरबार में खड़े होके लगे कि भीड़ है कहीं बाहर खड़े हो जाओ, राइट हैंड में जल लेके संकल्प करो, जो भी देवता बैठे हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता या पति का नाम ये है, सरनेम ये है, वहाँ के निवासी हैं। इस समय हमारे उस व्यक्ति पर, खुद पर है तो खुद पर, मेरे ऊपर अगर कोई भी वशीकरण है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको आप अपने दरबार में रख लीजिए। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो और जो सामान है उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, यानी वो व्यक्ति साथ होना चाहिए उस समय आपके, जिस समय आप किसी दरबार में गए हो। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जहां भी रखने का स्थान मिले वहां रख दो। किसी ऐसे मंदिर का चुनाव करो जहां भीड़ कम होती हो। दूसरी बात, किसी ऐसे दिन जाओ जिस दिन भीड़ बहुत कम होती हो, ताकि आप आराम से, क्योंकि आप देवता से मिलने गए हो, आप उस भीड़ का हिस्सा बनने नहीं गए। अगर आप कंटिन्यू किन्हीं भी 3 दिन, मान के चलो माता काली के दरबार में जा रहे हो तो शनिवार को जाओ, 3 शनिवार को, बाबा हनुमान का दरबार है मंगलवार को जाओ, 3 मंगलवार जाओ, तो जो उनका विशेष दिन है थोड़ा सा उस समय जाओ और उस दिन जाओ कि भीड़ ना हो। जैसे शुक्ल पक्ष में भीड़ ज़्यादा रहती है लेकिन कृष्ण पक्ष में भीड़ कम रहती है, तो ऐसे आप किसी भी 3 दिन अगर ऐसा काम करते हो तो निश्चित तौर पे जो वशीकरण था या कोई भी क्रिया थी वो हट जाएगी और उसे जो देवी देवता है वो अपने दरबार में जगह ले लेंगे। उसके साथ साथ आप अपने घर पर यूट्यूब पर सर्च करो जल विधि कपूर विधि अशोक कुमार वीडियो, उस वीडियो में हमने जैसा बताया है वो काम शुरू कर दो। कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी वशीकरण आपके घर के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। हमारी बार बार यही कोशिश रहती है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें और ऐसी जानकारी दें जो स्पष्ट भी हो और घर पे रह के आप लोग इस काम को कर भी सको। तो भाई फिर भी कहीं ना कहीं कोई डाउट आपको रहता है तो एक बार इस चैनल को देख लीजिए आराम से। मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, नहीं, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए शेयर जरूर कर देना। अगर आपको लगे कि काम ठीक है, जानकारी ठीक है, एक बार इस चैनल को खोल के देख लेना। सब कुछ ठीक लगे तो ही इस परिवार का हिस्सा बनना, अन्यथा भाई जब तक डाउट रहे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा काम भीड़ जोड़ना नहीं है, हमारा काम श्याम प्रेमियों को इकट्ठा करना है। जय श्री राम।